आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे हजरत, फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना। कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना। अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते। हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं, इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की मां को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है। इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को मां की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, हजार माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है, हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक साहबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई। उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की, तो बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहा, तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा, अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताखे सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की गुस्ताखी। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा, कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलल ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ, ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे। बस मेरे अजीजों, यहां पर इतनी खामोशी है, फिर आप कह रहे हो कुछ देर की खामोशी। मेरे अजीजों, ये खामोश मजमा है, लेकिन जिस वक्त शोर करना है वो करता है, और अल्लाह ताला ने इतना सेंस दिया है। और फिर आपसे मैं यही कहूंगा, होश के साथ जोश इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि बेगैरत हो जाओ। बस मैं अपने मौजू पर ही बात को खत्म कर दूं। आओ हम इधर उधर की ना देखते हुए आज से रातों को ये तड़प लेकर के सोएं कि आंखें बंद हों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, और यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जिंदगी इस तरह से गुजरती जाए, तो फिर देखना मेरे अजीजों, जिस गली से गुजरो तुम्हारा नाम पूछने की किसी को जरूरत नहीं होगी कि तू मुसलमान है कि क्या है। तुम्हें आजमाने के लिए लोग तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछेंगे, वो चलता हुआ दूर से देखकर कहेंगे खुशबू बताती है मदीने वाले का।
इसकी चाल चलन बताती है मदीने वाले का है, इसका उठना बैठना बताता है मदीने वाले का है। लेकिन लाओ तो सही अपनी जिंदगी में, रोजाना मेरे आका का कसरत से जिक्र करो, सुबह उठो शाम में उठो, कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ते जाओ। इसलिए कि जो जिसका जितना जिक्र करता है वो उसका फिदाई बनता चला जाता है, जिसका नाम ज्यादा लेता है उससे वो करीब होता ही चला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। इकबाल से किसी ने पूछा था तुम्हारा एक शेर इतना बुलंद है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हर एक की जुबान जद आम और खास है, इतनी तासीर है। इकबाल के मुतालिक मैंने सुना, बताया उसके अशार में लज्जत और तासीर इसलिए आई कि जिंदगी में उसने 1.25 करोड़ मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजा था।